सरकार अभी चर्चा के लिए तैयार है तो फिर समाधान की तरफ बढ़ने में बाधा क्या है? सबसे बड़ी बाधा क्या नजर आ रही है कांग्रेस को, जब सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पूरे तंत्र को ठीक करेंगे, आगे इस तरीके का पेपर लीक ना हो, सिस्टम में सुधार किया जाएगा, गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं, सो ऑन एंड सो ऑन, तो फिर अब बाधा क्या है सूरज मंडल जी? पूर्णिमा जी, अभी हमारे प्रवक्ता जो बीजेपी के हैं जो बोल रहे थे वो उतना ही असंवेदनशील है जितना ये सरकार। ये देखिए, बात हो रही है नीट में जो बार बार लीक हो रहा है, ये पहली बार नहीं है। 2024 में, 25 में अधिक रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन 24 में विस्तार पूर्वक रिपोर्ट हुआ है। और ये जानते हैं कि ये जो इसमें कितने लोगों की जाने गई हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा। इंडिया टुडे का रिपोर्ट है 2025 में 91 नीट रिलेटेड डेथ्स होता है, और इन बच्चों के जिंदगी और को इतने आसानी से हिंदू मुस्लिम करके ये सारी चीजों को रफा दफा करना चाह रहे हैं। 2024 में जब ये लीक हुई थी उस समय भी कोई ऐसा प्रावधान, कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया जो आइंदा से न हो। सबसे बड़ी बात है कि जो चेयरमैन है एनटीए के, वो वही है प्रदीप कुमार जोशी, जो व्यापम के भीषण खूनी जो खेल खेला गया था उसके वो चेयरमैन रह चुके हैं और आरएसएस से बड़ी रिलेटेड, लेकिन कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई। उसके साथ साथ आप देखिए पूर्णिमा जी कि अभी जो जिन लोगों की गिरफ्तारियां या जो हो रही है, दूसरी बार जो फिर नीट हुआ इस बार, उसमें भी कई सारे आरोप आए हैं। और यह भी पता चला कि जो क्वेश्चन पेपर्स या आंसर शीट्स जो मिल रहे थे अब वो कोडेड था, यानी जिस कोड में जो सीक्वेंस में ABCD होना चाहिए उस तरह से वो बिक रहा। और कई लोग ऐसे हैं। तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से दर्शकों के समक्ष ये रखना चाहूंगा कि सरकार को ये सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये एक मसला है, राजनीतिक मसला है कि हमारे सिंह साहब इस पर जोर जोर से बोल देंगे, बांग्लादेश यहाँ का ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। आपके हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन अगर बच्चों के भविष्य का सवाल है सूरज मंडल जी, मैं आपकी बात से 100% अग्री करती हूँ कि बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चों के, ये बच्चे कौन है? उसी 145 करोड़ जो जनता है इस देश की, जो सरकार को चुन के भेजती है, उसी का हिस्सा है सर ये। इसमें बहुत सारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी होंगे और हो सकता है कुछ आगे चल के बनेंगे। तो जब इनको लेकर आप लोग चर्चा करेंगे तो चर्चा संसद के अंदर करेंगे या सड़क पर करेंगे, या हम और आप यहाँ पर टीवी चैनल पर बैठकर चर्चा करेंगे? संसद के अंदर चर्चा होगी, लेकिन संसद के अंदर चर्चा ना करने को लेकर एक के बाद एक हर्डल क्यों पैदा हो रहा है फिर? पूर्णिमा जी देखिए, कोई हर्डल नहीं है। आप कह रहे हैं कि चैनल पे तो हम लोग सब बातें करते हैं, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि यहाँ चर्चा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए लेकिन सर। सड़कों पर, मैं तो कह रही हूँ कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। देखिए पूर्णिमा जी, सड़कों पर जो बात गई है वो कोई राजनीतिक दल लेकर नहीं गया, वो छात्रों का स्वयं एक तरह से प्रयास है। वो खुद सड़कों पर थे और आप खुद गवा रही होंगी परसों जिस तरह से जन सैलाब बच्चों का उतरा और जिस तरह से वो भी देखा सर मैंने, वो भी देखा मैंने, और राजनीतिक लोगों का पहुंचना भी देखा, सब कुछ देखा, राजनीतिक लोगों का पहुंचना भी मैंने देखा। और फिर आप कहते हैं कि वो कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई भी राजनीति उसमें साधने की कोशिश नहीं कर रहा है, डिस्पाइट राजनीति से जुड़े लोग वहां पर पहुंचे। सिंह साहब सिर्फ 10 देखिए, राजनीतिक दलों को मसला उठाना चाहिए। सूरज मंडल जी, मैं आपके बीच में बोला नहीं, अब सुनिए, आप खामोश होकर सुनिए। सूरज मंडल जी, आपने 100 सवाल उठाया, आप बताकर यहाँ जाएंगे। राशिद मसूद आपके जो है हेल्थ के MOS मंत्री थे, वो किस में जेल जाने का कार्य किए? वो कोटा चलता था कि नहीं चलता था, एक बात। दूसरी बात, वो जो खर्ची और पर्ची वाली सरकार हरियाणा में चलती थी कि भाई हम नौकरी दे देंगे और नौकरी के बदले में आप पैसा दे देंगे, ऐसा ये आपके यहाँ चलता था ना। 3 बड़ी चीजें लगाऊंगा। राजस्थान में रीट की परीक्षा 2021 में पेपर लीक हो जाता है, शिक्षक भर्ती, लाइब्रेरी भर्ती और वन रक्षक भर्ती की परीक्षा लीक हो जाती है। उसके बाद आपको मौका मिला ना राजस्थान में, फिर मिला ना आपको मौका? हुआ कहीं से? अब यही बता। अरे मैं तो पूछ रहा हूँ 2024 में किसकी सरकार है ये बता के जाए। 2024 में ही कानून बनता है ना कि अगर कोई चाहे वो लीक करेगा, लीक कराएगा, किसी भी तरीके का गलत कार्य करेगा तो 10 साल का जेल होगा, करोड़ों रुपए जुर्माना होंगे। कानून कौन ले आता है? मैं कह रहा हूँ ये लीक हुआ था तभी तो दोबारा हुआ।
ये इसीलिए हुआ कि पहले की तरह नहीं था कि वो इटावा में पैसा जमा कर आइए या 10 जनपद जाके जमा कराइए, आपका हो जाएगा और आपकी भर्ती हो जाएगी। यही पारदर्शी, ईमानदार, जवाबदेह जनता की सरकार है कि कोई कितना भी बड़ा अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। 2024 में इन्होंने कहा, 2024 में 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई और जो उस समय के उसके चेयरमैन थे उनको तुरंत बदलने का कार्य किया गया। ये सरकार, मैं एक बात पूछता हूँ भाई, वर्तमान की में आइए, केरल में जब लड़के पूछ रहे हैं तो जवाब नहीं दे रहे हैं, वहाँ वाटर कैनाल चल रहा है, वहाँ लाठी डंडे चल रहे हैं। राजस्थान में जब सरकार रह रही है तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे आकर धरना दे रहे हैं। तो ऐसे लोग कृपया ज्ञान देना बंद करें। लास्ट में 10 सेकंड का क्या अपनी बात करता हूँ। मैं भी कहता हूं कि विद्यार्थियों का स्वागत है। हाँ। और जो भी विद्यार्थी आहत हुए हैं वो किसी भी तरीके से सरकार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, लेकिन किसी की माँ की गाली, किसी के पिता की गाली, किसी की बहन की गाली, कोई पत्रकार अगर हमारी बहन बेटी है तो उसका कपड़ा फाड़ना, किसी का सर तोड़ना, हमारे पुलिसकर्मी जो हमारे भाई है, हमारे देश के रक्षक है, उनका सर तोड़ना, 116 लोग जेल में है। वो विद्यार्थी थे क्या? वो सारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गुंडे थे। वो गुंडे थे जो इस तरह से गुंडई करने का कार्य, और कदापि भारत की जनता ऐसे गुंडों को गुंडई नहीं करने देगी। अनुराग जी, गुंडे थे और गुंडई। ओके, दत्ता साहब आपके पास आने से पहले अनुराग जी आपके पास आना चाहती हूँ। ऐसा नहीं लगता है कि सड़क की राजनीति संसद की चर्चा पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है? डिस्पाइट ऑफ हम ये देख रहे हैं कि भाई कल रात में सोनम वांगचुक से भी मुलाकात हुई, उससे पहले सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन थे वो भी नड्डा साहब से जाकर मिले, फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पर, राहुल गांधी जब धरना कर रहे थे वहां पर भी उन्होंने पूछा कि भाई आपकी मांगे क्या है, सारा किस्सा आपको पता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब चुनाव जब हो रहा है तो चुनाव हो रहा है सड़क की राजनीति का बनस्पत संसद में चर्चा के। देखिए, सड़क की राजनीति ने इस देश को बहुत कुछ दिया भी है और छीना भी है। तो जो अभी जो दिख रहा है वो तो छीना हुआ ही दिख रहा है। अगर हम सीजेपी आंदोलन की बात करें तो संसद मार्च के पहले तक मैं बता रहा हूँ, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं उस चीज को बता रहा हूँ। वो आंदोलन एक विचित्र, एक कंफ्यूज सा आंदोलन था। अगर आप अंदर घुसेंगे आंदोलन में तो वहां एलजीबीटी वाले भी बैठे हैं जो मेरा लिंग, मेरा अधिकार, मेरी मर्जी, मेरी लिंग कुछ करके बात कर रहे हैं। वहां कुत्ता आंदोलन वाले भी बैठे हुए हैं। वहां पे 370 की भी बात हो रही है। वहां पे आपके कश्मीर की भी बात हो रही है, वहां पैलेस्टीन की भी बात हो रही है। वहां पे सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का भी बोला जा रहा है। वहां ये भी बोला जा रहा है कि सीता के पति की भी बात हो रही है। लेकिन वहां पे नीट एग्जाम की बात नहीं हो रही थी। जो एक्चुअल आंदोलन है वो मैं आपको एकदम उसका खाका खींच के बता रहा हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया से वो बात करने के राजी नहीं थे। मैंने दीपिका जी से बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन उन्होंने वो एकदम एडामेंट थे मेन स्ट्रीम मीडिया से बात नहीं करी। वो 1-1.5 घंटे मैंने वेट किया, उसके बाद मैं वापस आ गया। आपको मैं एकदम स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि जो आंदोलन 20 तारीख को जो संसद मार्च किया गया है, उसके पहले उस आंदोलन में आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो छोड़ दीजिए, ग्राम प्रधान इस्तीफा नहीं देने वाला था, जो आंदोलन की हालत थी। लेकिन जब 20 तारीख की सुबह जब जो मेन उसके जो इस पूरे जो आंदोलन है उसके जो किंग पिन्स थे वो जब मैदान में उतरे हैं, जो आम आदमी पार्टी के सारी लीडरशिप वहां आई है, तो पता चला कि आखिर है क्या, कौन इसके पीछे बैठा। आप उस आंदोलन की फंडिंग क्या दीपिका कर रहे थे? उसके आंदोलन की फंडिंग क्या दहिया कर रहे थे? कौन कर रहा था? कहां से इतना पैसा खर्च हो रहा था? तो कोई ना कोई तो राजनीतिक लोग उसको फंड कर रहे थे। वो वाकई किया। आप ये समझ लीजिए इस आंदोलन को जिस तरह से, देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत स्टाइल से इस तरह आंदोलन को यूज करके दिल्ली की सत्ता कब्जाई दी है। उन्होंने पंजाब कब्जाया हुआ है। तो ये एक नए सिरे से एक था कि इस तरह से सड़क से सरकार को डिस्टेबलाइज करके कोई नया कार्ड खेला जाए। देखिए अब इस समय यूपी में भी चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, पंजाब में बड़ा स्टेक है। अब ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ करना बहुत इंपॉर्टेंट था।